So hello, my name is Mamta. Today I will talk about unless, and I will give you so many examples to make you understand this whole concept. So let's start, and I will make you understand this concept in Hindi. अब कुछ लोग आके मत बोलना तो हिंदी में क्यों बोलेगी, क्योंकि अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो इंग्लिश बोलो. सो राइट नाउ आई एम टारगेटिंग इंडियन ऑडियंस जिनको अच्छे से इंग्लिश नहीं बोलना आता है. आई हैव मेड माई नंबर पब्लिक. I have given you my number on the home page of my YouTube channel. You can make a video call, talk to me, and I will explain how much I know. Let's start. Let's understand unless कैसे काम करता है. Let's understand meaning of unless. Unless का मतलब होता है if not, अगर नहीं. If not, अगर नहीं. ठीक है, तो आप हमेशा दिमाग में रहना, जब भी आपके आगे अनलेस है तो आप उसके आगे लगाना इफ नॉट. जैसे मैं कहूँ, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे बहुत ज़्यादा तो तुम फेल हो जाओगे. अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल फेल द एग्जाम. सो बेसिकली इसमें दो सेंटेंसेस रहेगा. एक रहेगा अनलेस के साथ, एक उसका रिजल्ट देगा, जैसा कि कंडीशनल में होता है. एक होगा जो कंडीशन बताएगा और दूसरा जो होता था वो रिजल्ट बताता था. यहाँ आपका एक सेंटेंस होगा जो अनलेस के साथ रहेगा और दूसरा उसी का रिजल्ट बताएगा. अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल फेल द एग्जाम. अगर तुम नहीं स्टडी हार्ड करोगे तो तुम फेल हो जाओगे एग्जाम में. अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग नॉट भी लगाते हैं और अनलेस भी लगाते हैं. जैसे कि unless you do not study hard you will fail the exam. ये गलत हो जाता है. unless itself का मतलब होता है if not. आपने unless लगा दिया मतलब आपने not लगा दिया. आपको अलग से not लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, तो आप कहोगे unless you study hard you will fail the exam. next example, ये कुत्ता तुम पे नहीं भौंकेगा जब तक कि तुम उसे परेशान नहीं करती. दिस डॉग विल नॉट बार्क एट यू अनलेस यू डिस्टर्ब दैट डॉग और हिम. दिस डॉग विल नॉट बार्क एट यू. वो कुत्ता तुम पे नहीं भौंकेगा. बार्क का मतलब होता है भौंकना और किसी पे भौंकना. बार्क एट समथिंग. दिस डॉग विल नॉट bark at you unless you harm that dog. अब आप ये मत कहना unless you do not harm. unless लगा दिया तो not आ गया, आपको you do not लगाने की जरूरत नहीं है. so this dog will not bark at you unless you disturb that dog. क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब तक तुम मुझसे सच नहीं बोलोगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी. अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ आई विल नॉट टॉक टू यू. अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, जब तक तुम मुझसे सच नहीं बोलोगी, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ आई विल नॉट टॉक टू यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुझसे प्यार करूंगी जब तक है जान, जब तक है जान. आई विल लव यू अनलेस आई हैव अ जान. ठीक है, जब तक मैं तुझसे प्यार करूंगी, आई विल लव यू और आई विल कीप लविंग यू अनलेस आई हैव अ जान और अनलेस आई एम अलाइव. ठीक है, अनलेस आई एम अलाइव. एक मूवी थी ना, जब तक है जान मैं तुमसे प्यार करूंगा, ऐसा कुछ. जब तक है जान. ओके, अनलेस आई एम अलाइव. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. जब तक तुम मेकअप नहीं करोगी तुम सुंदर नहीं लगोगी. अनलेस यू wear makeup you will not look beautiful or handsome or good. unless you do or you wear makeup, जब तक तुम मेकअप नहीं पहनोगी, मेकअप नहीं लगाओगी. unless you put on makeup, पुट ऑन का भी मतलब होता है लगाना, वेयर का भी मतलब होता है अप्लाई करना मेकअप. ठीक है, तो आप कुछ भी वेयर, अप्लाई, पुट ऑन मेकअप के लिए यूज कर सकते हो. सो अनलेस यू पुट ऑन मेकअप you will not look good, you will not look beautiful, you will not look handsome, you will not look pretty, you will not look, हजारों वर्ड्स हैं. ठीक है, तो कुछ कुछ समझ आया
जैसे अनलेस होता है सेम सेम ऐसे ही अनटिल होता है। अनटिल टाइम के लिए यूज़ होता है, अनटिल टाइम के लिए यूज़ होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बट पता नहीं चलता क्योंकि मुझे हंसने की आदत है। सो अनलेस का मतलब होता है जब तक, जब तक। और इस जब तक में आप इंग्लिश में समझो तो इफ़ नॉट, नॉट इसमें छुपा होता है। तो आप जब कंडीशन देते हो तो आप अलग से उसमें नॉट नहीं लगाते हो, वो नॉट अनलेस अपने साथ लेकर आता है। अनलेस पैदा ही हुआ है अपने साथ इफ़ और नॉट लेके, इफ़ नॉट, है ना। आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे। अनलेस यू स्पीक इंग्लिश, unless you practice English, you will not learn English, है ना। जब तक तुम इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम नहीं सीख पाओगे। unless you practice English, you will not speak English.